भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का पूरे देश की राजनीति में डंका बज रहा है। आज यह पूरे आत्मविश्वास से हम कह सकते हैं कि भारत के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में भारत है। चाहे मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापस आ रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीन लिया है, कमल खिल गया है और कमल खिलने का मतलब है सुशासन और विकास की गारंटी। कांग्रेस से लोगों का भरोसा समाप्त हो गया है। जो चुनावी राम भक्त बन रहे थे, उन चुनावी राम भक्तों को, चुनावी हिंदुओं को जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए विशेष तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में यह ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की कुशल जो रणनीति है, उस रणनीति की एक बार फिर से झंडा गाड़ने का काम किया है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को और वहां के संपूर्ण नेतृत्व को, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नेतृत्व को, राजस्थान के संपूर्ण नेतृत्व को आज की जीत की बधाई देता हूं। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी 2018 में एक विधायक जीता था और इस बार हम लोग दहाई के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हैं। यह ऐतिहासिक विजय है, ये खुशी का दिन है। ये भाजपा मैं भारत होने का संदेश है, संकेत है। मैं बहुत सभी एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, जनता के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ये गौरव का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। कांग्रेस के सर जो प्रवक्ता है, उन्होंने अभी से ही ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम को दोष देती है, जब जीतती है तो कहती है भाजपा की नीतियां खराब है। अभी कर्नाटक में वह चुनाव जीते तब सब ठीक था, और जब 2018 में छत्तीसगढ़ जीत गए, राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश भी जीत गए थे, तब ईवीएम सही थी। ये तो मैं कल भी कह रहा था कि कांग्रेस जब हारेगी तो ईवीएम को दोष देगी, जीतेगी तो कहेगी भाजपा की नीतियां खराब हैं, मोदी जी का नेतृत्व में काम अच्छा नहीं हो रहा। तो ये भाजपा की विजय यात्रा है, ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, नीति की जीत है। अंततः घमंडिया गठबंधन का अहंकार खत्म हुआ। जिस तरीके से घमंडिया गठबंधन ने एनडीए के तमाम नेताओं पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और सनातन का हमेशा से जो विरोध करने का काम किया, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता इनको जवाब देने का काम किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले ही कह रही थी कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि वहां भारी बहुमत से बीजेपी चुनाव जीते। तो ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए की सरकार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्री अखिलेश यादव पूरी ताकत लगाए हुए हैं। तो अब घमंडिया गठबंधन बचा नहीं है, पूरी तरीके से बिखर चुका है, सारे के अहंकार खत्म हो चुके हैं। अब जो कुछ बचा था वो इस 5 राज्यों के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि देश की जनता किसके साथ है, एनडीए के साथ है। और देश की जनता जिस विश्वास के साथ एनडीए के साथ भरोसा करके खड़ी है, इससे घमंडिया गठबंधन के पास अब कोई विकल्प नहीं बच रहा है। सब एक अहंकार में डूबे हुए हैं और सारे लोगों का अहंकार इस चुनाव ने खत्म कर दिया। अब यह मोहर लग गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते थे वो इस 5 राज्य के चुनाव में यह साबित हो गया कि आने वाले समयों में देश के सामने विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ एक विकल्प मोदी जी है। देश की जनता मोदी जी के साथ है और देश की जनता एनडीए के साथ है।